समझो, कल हम लोग LCR परिपथ पढ़े थे और बड़ा सा वो प्रश्न था, ठीक है। लेकिन उसमें जब साथ में आएगा तो 1 2 3 पॉइंट ही आएगा, कौन सा पॉइंट आ जाए ये फिक्स नहीं रहता, ठीक है। अब LCR परिपथ में कभी कभी ये विशेष स्थितियां भी पूछ देता है, मतलब आपको पॉइंट नहीं दिया, पूछा कि LCR परिपथ का वोल्टेज ज्ञात करिए, प्रतिबाधा ज्ञात करिए और विशेष स्थितियों को बताइए। अब आगे ना आपसे धारा पूछ रहा है, ना अनुनादी आवृत्ति पूछ रहा है, ना कलांतर पूछ रहा है, क्या पूछ दिया? विशेष स्थितियां। तो विशेष स्थितियां क्या है उसको समझते हैं। उसमें लिख देता है कि XC ग्रेटर देन XL हो, तो यहां पर X का मतलब प्रतिघात होता है ना, इधर सुनना है। X का मतलब क्या होता है? प्रतिघात, और C का मतलब होता है संधारित्र, है ना। तो एक कैपेसिटर का क्या कहलाया? रिएक्टेंस कहला गया प्रतिघात, और ये क्या कहलाया? प्रेरक का प्रतिघात, इंडक्टर का रिएक्टेंस कहला गया। इसमें बड़ा कौन है यार? XC। जिस साइड ये चिन्ह बना होता है, मुंह खुला होता है, उस साइड बड़ा, और जिस साइड बंद होता है वो क्या है? छोटा, ठीक है। तो XC ग्रेटर देन XL का मतलब है कि उस परिपथ में धारिता का अधिक प्रभाव रहेगा। भाई XL और XC दोनों में से बड़ा कौन है? XC। तो जब XC बड़ा है तो दोनों में प्रभाव भी किसका होगा? XC का होगा। जैसे आप अभी अनुवांशिकी में मेंडल का नियम पढ़ते हो तो उसमें प्रभाविता का नियम रहता है कि चलो यार लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ संकरण कराते हैं तो लंबा पौधा मिलता है, माने वहां पर लंबे पौधे का प्रभाव क्या हो गया? अधिक हो गया बौने की अपेक्षा। तो इसी तरह से यहाँ पर संधारित्र का प्रभाव क्या रहेगा? अधिक, और प्रेरक का प्रभाव क्या रहेगा? कम। तो जब इस कंडीशन में आएगा तो ऐसा लिखेंगे कि परिपथ में धारिता का प्रभाव कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन इसमें देख लेते हैं कि यदि XC लेस देन XL हो, इसमें बड़ा कौन है यार? हाँ, जिस साइड मुंह खुला है इस साइड तो छोटा है, ये है, मतलब इसमें जो बड़ा है उसी का प्रभाव रहेगा। तो ये प्रेरक न कहलाता है यल, इसमें क्या होगा? प्रेरक का प्रभाव अधिक होगा। फिर से देख लेते हैं, इसमें बड़ा कौन है? किसका प्रभाव अधिक होगा? धारिता का। इसमें धारिता का प्रभाव अधिक होगा। इसमें बड़ा कौन है? XL माने प्रेरक होता है, इसमें प्रेरक का प्रभाव अधिक होगा। अब तीसरी कंडीशन है कि दोनों बराबर हो जाएं। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये कौन सी स्थिति कहलाती है? अनुनाद की स्थिति। कभी कभी 1 नंबर में पूछ दिया कि LCR परिपथ में अनुनाद कब होता है, तो सीधा सीधा जब प्रेरक का प्रतिघात और संधारित्र का प्रतिघात बराबर हो तब क्या होता है? अनुनाद होता है। अब यहाँ पर कल भी अनुनाद आया था तो उसको समझते हैं। यहाँ पर देखो, धारा बराबर होता है वोल्टेज बटे प्रतिरोध, लेकिन यहाँ पर LCR परिपथ में प्रतिरोध का काम कौन करता है? प्रतिबाधा। I बराबर होता है V/R। R में यहाँ नहीं लिखा ना, R का मतलब क्या हो गया? प्रतिबाधा हो गया। तो अब इसमें देख लेते हैं, V बराबर हम लोग Z का मान निकाले थे R² प्लस XL माइनस XC का निकाले थे होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लगाया हूँ समझना। XL का मान किसके बराबर है? XC के। यदि दोनों ये मान बराबर हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा? V/ क्या आ गया? R आ गया। स्क्वायर मतलब रूट के बाहर निकाल लेंगे, V/R हो गया। तो मुझे ये बताओ, इसके बराबर होने से I का मान बढ़ेगा कि घटेगा? थोड़ा गणित के हिसाब से सोचो तो। जब नीचे का मान कम होता है तो ऊपर का मान बढ़ता है। बटे का मान जैसे मैं लिख दिया V समानुपाती, मान लो 1/T है, कुछ भी ऐसा लिख दिया। यदि T का मान बढ़ाओगे तो V का मान घटेगा, और घटाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। इसका मान 0 हो गया माने घट गया, तो I का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा यही समझना है कि जब धारा का मान अधिकतम होता है तो ये जो प्रतिबाधा होती है क्या हो जाती है? न्यूनतम, है ना। तो धारा का मान अधिक होना
क्या कहलाता है? अनुनाद कहलाता है। किसी परिपथ में कोई भी प्रतिरोध ना हो, कम से कम रुकावट हो, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। मतलब वो क्या हो गया? अनुनाद। अनुनाद एक बैलेंस कंडीशन कहला गई। ठीक है। जैसे आप जब आप घर से आते हो तो आपकी रोड टेढ़ी मेढ़ी, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली इंसान सब मिलते हैं, लेकिन अब जब हाईवे पर आते हो तो बढ़िया रोड भी मिल जाती है, भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है, और है ना, और ये भीड़ भाड़ रहती है तो सबकी अलग अलग लाइन रहती है, किस लाइन से किसको चलना, तो लंबे स्पीड से आप जा सकते हो, फुल स्पीड से जा सकते हो। ठीक है। मतलब आप वहाँ पर कौन सी कंडीशन में आ रहे हो? रेजोनेंस में, जब आपकी स्पीड मैक्सिमम हो जाए कि आप अपनी मोटरसाइकिल से 120 की स्पीड से जा सकते हो अधिकतम, आप 120 की स्पीड से जा रहे हो, मतलब क्या हो गया कि आप किस कंडीशन में हो? अनुनाद की स्थिति में। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि जब धारा का मान क्या हो जाए? अधिकतम, और प्रतिबाधा क्या हो जाए? न्यूनतम, तब हम उसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया? अनुनाद। तो चलो फिर से बात करता हूँ। यदि इसका मतलब पढ़ो, हिंदी क्या बोलेंगे इसको? संधारित्र का प्रतिघात, और इसको क्या बोलेंगे? प्रेरक का प्रतिघात बराबर हो तो अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है या अनुनाद की स्थिति होती है। ठीक। अब अलग अलग से समझो। यदि अनुनाद की स्थिति है तो आवृत्ति का मान ये होता है, ये सूत्र निकाल चुके हैं। यदि अनुनाद की स्थिति होती है तो धारा का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। यदि अनुनाद की स्थिति होती है तो प्रतिबाधा क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। इसमें प्रेरक का प्रतिघात और धारिता का प्रतिघात क्या होता है? बराबर होता है। VL और VC के बीच का कलांतर 180। कैसे देखना, कल चित्र हम बनाए थे यहाँ पर, तो ऐसा बनाए थे। VL कहाँ था? ऊपर। VC कहाँ था? नीचे। तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा यार? 180 बनेगा। यही है कि प्रेरक का वोल्टेज और संधारित्र के वोल्टेज के बीच का कलांतर कितना होता है? 180। जितना मैं ये अभी बताया हूँ ये सिर्फ एक एक नंबर के लिए आता है, कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। तो एक बार फाइनली आप लोग मुझे बता दो, पूछता हूँ प्रश्न, इसमें क्या होगा यार? ऐसे लिख दोगे, फिर क्या लिखोगे इसके आगे? हाँ, धारिता का प्रभाव, कैपेसिटिव प्रॉपर्टी जो होगी ज़्यादा होगी, है ना। हाँ, धारिता का प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। बस इतना लिख देना है। इसमें क्या लिखोगे? हाँ, प्रेरक का प्रभाव अधिक होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? इसको लिखना नहीं है, हिंदी से नहीं लिखना है, सिर्फ XC बराबर XL में अनुनाद की स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है। ऐसा फिर ये अनुनाद की स्थितियों में इसी के अलग से पॉइंट है, अनुनाद वाले पॉइंट है। अनुनाद की आवृत्ति का मान। ठीक है। फिर धारिता, इसमें यहाँ पर सब में अनुनाद जोड़ते जाना है। ये क्या कहलाएगा? हाँ, अनुनाद की आवृत्ति। और यहाँ पर होगा अनुनाद में धारा अधिकतम, अनुनाद में प्रतिबाधा न्यूनतम, अनुनाद में प्रेरक का प्रतिघात बराबर धारिता का प्रतिघात, फिर अनुनाद में VL और VC के बीच का कलांतर 180 अंश होता है। अनुनादी